सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अरे रोहन, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दी में? अरे सोहन, जल्दी जल्दी चलो, हिंदी की अध्यापिका आने वाली होगी। आज उन्होंने संधि पढ़ाना है। अरे तो जल्दी चलो, संधि तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो जल्दी जल्दी चलो। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। संधि संधि की परिभाषा। बच्चों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, अब हम स्वर संधि के प्रकार, उनके उदाहरण विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय। बच्चों, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादि संधि। चलिए अब दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ, और री के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ और री स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ और री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़ेंगे। देखो, अ जमा अ आ, इसका उदाहरण है अन्न जमा अभाव यानी अन्नाभाव। अ जमा आ इज इक्वल टू आ, भोजन जमा आल्य भोजनालय। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। महा जमा आत्मा महात्मा। गिरि जमा इंद्र गिरींद्र। मही जमा इंद्र महेंद्र। गिरि जमा ईश गिरीश। रजनी जमा ईश रजनीश। भानु जमा उदय भानुदय। इसमें जो हमें नया स्वर मिला वो था आ, ई और उ, जिसे दीर्घ संधि कहा जाता है। गुण संधि, इसमें अ, आ के आगे ई, ए, उ हो तो नया स्वर हो जाता है ओ और री और अर हो जाता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं देव जमा इंद्र देवेंद्र। गण जमा ईश गणेश। यथा जमा ईष्ट यथेष्ट। रमा जमा ईश रमेश। वीर जमा उचित वीरोचित। जल जमा उर्मी जलोर्मी। महा जमा उत्सव महोत्सव। गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। महा जमा ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि, अ आ का ए से मेल होने पर ए और अ आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए एक जमा एक एक। मत्ते जमा एके मतैक्के। सदा जमा एव सदैव। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। वन जमा औषधि वनौषधि। महा
जमा औषधि महौषधि, परम जमा औषध परमौषध। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है, जिसे यण संधि कहते हैं। जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, इति जमा आदि इत्यादि, नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, देवी जमा आगमन देव्यागमन, अनु जमा अय अन्वय, सु जमा आगत स्वागत। अयादि संधि ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अव और आव हो जाता है, जिसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने जमा अन नयन, पो जमा अन पवन, गे जमा अन गायन, नो जमा इक नाविक, पो जमा इत्र पवित्र, शे जमा अन शयन, धो जमा अक धावक, गे जमा अक गायक, पो जमा अक पावक, गो जमा ईश गवीश, नै जमा ईका नायिका, चे जमा अन चयन, भो जमा अन भवन, शो जमा अक शावक। अरे वाह, मुझे तो स्वर संधि की परिभाषा मैडम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। व्यंजन संधि। यदि किसी भी वर्ग के पहले क, च, ट, त, प का मेल न या म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जमा में वाग्मय, षट जमा मास षट मास, उत जमा नयन उत्रनयन। विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, अंतः जमा गत अंतर्गत, अंतः जमा ध्यान अंतर्ध्यान, अंतः जमा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो बच्चों, क्या आपको व्यंजन और विसर्ग संधि समझ में आ गई? हाँ मैम, हमें संधि पूरी तरह समझ में आ गई है। आज की कक्षा में हमें बहुत आनंद आया।